हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोड शोड में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिडक्स टूलकिट के बारे में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। एक्चुअली नॉट कंप्लीट, मतलब जितना आपके यूज केसेस के हिसाब का है वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, कि मतलब हम रिड्यूसर को कॉल कैसे करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं ग्लोबली अपने पूरे ऐप में। ठीक है, तो रिडक्स टूलकिट होता क्या है? बाय द वे, कोड शोड को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यार, लेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। ओके, तो हम आते हैं रिडक्स। रिडक्स क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या होता है? ठीक है, तो हम रिडक्स टूलकिट यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे, हमें रिडक्स टूलकिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, एक स्टेट मैनेजमेंट टूल होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो हमारे पास ये ऐप है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ना हमने बहुत बारी सीखा होगा ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज स्टेट लगाते हैं, जैसे स्टेट, और यहाँ पे लगाते हैं सेट स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, यूज स्टेट। ये चीज तो आपने सीखी होगी कि स्टेट में क्या करते हैं और यूज स्टेट में क्या करते हैं। अगर आपको रिएक्ट नेटिव आता है तो ये तो डेफिनेटली आता होगा रिएक्ट आपका स्टेट। ठीक है, बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है इसके। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिडक्स आपको हलवा लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली रिडक्स टूलकिट होता क्या है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखो ये स्टेट ना, ये जो स्टेट आपने बनाया है वो बस इस पेज में डेटा को गेट करेगा और सेट करेगा। ठीक है, यहां से आप डेटा में, स्टेट में जो भी वैल्यू दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कोड सोड। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, अगर इस स्टेट को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे देखो लिखा आएगा कोड सोड। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस सेट स्टेट में इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ऑन प्रेस। ठीक है, मैंने एक बटन बनाना है और वहां पे उस बटन के प्रेस पे मैं क्या करूंगा, सेट स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू, मान के चलो सब्सक्राइब। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेट को यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रिंट करा लिया, और मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक बटन बना दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। सेट स्टेट, इस बटन का नाम सेट स्टेट है, और ऑन प्रेस पे इसके मैं क्या करूंगा, ऑन प्रेस वाला मेथड कॉल करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो इसका स्टेट चेंज हो गया। मतलब हम इस स्टेट को ना, ये स्टेट को हम यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इससे रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। स्टेट का फंडा आपको क्लियर होगा। तो ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट बस इसी पेज में यूज हो पाएगा। इसके अलावा हम दूसरा पेज अगर बनाते हैं तो हमें दूसरा स्टेट हमें बनाना पड़ेगा। उस स्टेट में वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैरम्स के थ्रू वगैरह पास करते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक पेज स्पेसिफिक स्टेट होता है। ओके, ये स्टेट एक पेज स्पेसिफिक स्टेट होता है कि हम एक पेज में कोई भी डेटा को अपडेट करना हो, डिस्प्ले कराना हो, ये सारी चीजें करानी हो, तो हम इस स्टेट का यूज करते हैं। लेकिन 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 क्या हो, अगर आपको एक ऐसा स्टेट बनाना हो जो पूरे आपके प्रोजेक्ट के लेवल का हो, लाइक आपका पूरा प्रोजेक्ट, उसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट का स्टेट हो, मतलब आपने यहां पे वैल्यू चेंज, मान के चलो आप इस पेज से वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो उस दूसरे वाले पेज में भी ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो जाए। मतलब आप कहीं से भी आप उसको सेट भी अपने प्रोजेक्ट के किसी भी पेज से करा सकते हो, और आप अब उसको गेट भी अपने प्रोजेक्ट के किसी भी पेज से करा सकते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखो मैं फ्लिपकार्ट पे आया, ठीक है, और मैं उसका ग्लोबल स्टेट का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक अलग कार्ड होगा, ये एक अलग पेज होगा कार्ड का, और ये सारी चीजें अलग होंगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मान के चलो मेरे को फोन चाहिए सैमसंग का। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैमसंग का फोन ओपन करा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैमसंग का फोन ओपन हो गया। जैसे ही मैं इसे ऐड टू कार्ट करूंगा, यहाँ पे देखना वैल्यू तुरंत अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ट में वैल्यू अपडेट हो गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिर बैक आऊंगा, यहाँ पे कार्ट में वैल्यू अपडेटेड है। मुझे इसके अलावा और भी चीजें शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, और भी जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे, और इसके अलावा मुझे और क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक, एमआई का मुझे कुछ सामान लेना है, एमआई का ये फोन है, मुझे ये फोन भी ऑर्डर करना है। जैसे ऐड टू कार्ट करूंगा, यहाँ पे कार्ट में दो वैल्यू अपडेट हो जाएंगी, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो वैल्यू अपडेट हो गई, तो रियल टाइम में इस कार्ड का डेटा अपडेट हो रहा है। तो इससे ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये सारी फीचर्स है ना, हम रिडक्स टूलकिट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा कहीं किसी पेज में हम कोई भी वैल्यू अपडेट करें, हमारे वो सारे
एप्लीकेशन में एप्लीकेबल हो, वो कहीं से भी हम गेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रिडक्स टूलकिट। होप सो आपको ये फंडामेंटल चीजें कंफर्म हो गई हो, ठीक है। आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है। आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये दो चीजें इंस्टॉल करनी है, एक रिडक्स जेएस टूलकिट और एक रिएक्ट रिडक्स। ये क्या होता है, आपके रिएक्ट को रिडक्स के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया, दूसरा वाला भी इंस्टॉल हो गया, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम अपना सेटअप करते हैं। इससे पहले हम एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, ये इंस्टॉल होगा अपना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, देखो हम क्या करते हैं ना, इस एक फोल्डर बनाते हैं, ओके। हम अपना फोल्डर कहीं पे भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेट नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं, रिडक्स नाम से। तो मैं रिडक्स नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, रिडक्स, ठीक है। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक स्लाइस होता है। स्लाइस क्या होता है, स्लाइस आपका कुछ नहीं है, जैसा यहाँ पे सेट स्टेट वाली चीजें है ना, वही आपका स्लाइस होता है। आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, उसमें आपको सेट कराना है कैसे स्लाइस में, और गेट कराना है, वो एक फंक्शन होता है। एक तरह से हम एक जैसे मान के चलो हमने स्टेट का कोई लॉजिक बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेज वाला है, तो हम क्या करते हैं, हमें कितने टाइप के फंक्शंस उसके अंदर कितने कितने प्रकार के स्टेट बनाने हैं, वो एक कंबाइंड बंडल होता है, उसको हम स्लाइस कहते हैं। मतलब एक तरह से मैं आपको टेक्निकल टर्म में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि आपको फिर वो चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा ही वो हो जाएंगी। मैं आपको ना इजी वर्ड में समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपने स्लाइस मतलब, आपको मान के चलो ये प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का स्टेट बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस क्या करना है आपको, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्लाइस, स्लाइस करना, प्रोडक्ट का एक मतलब स्लाइस तैयार कर देना है, ठीक है। स्लाइस वही होता है जैसे आप कुछ स्लाइस तैयार कर लेते हो, सिंपल वही समझ लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस मतलब हमें प्रोडक्ट का स्टेट बनानी है, इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट का स्टेट बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, आपको बस दो तीन चीजें बस समझनी है। आपको क्या करना है, स्लाइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट स्लाइस करके आता है, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस जो रिडक्स टूलकिट से यहाँ पे इंपोर्ट होता है, और ये ऐसे इंपोर्ट नहीं होता, आपको ये कॉमन जेएस का फॉर्मेट में इंपोर्ट हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, बस इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट लगा देना है, ठीक है। इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम, यहां से मतलब क्रिएट स्लाइस आपके रिडक्स से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि यार आपने ना स्लाइस को क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपका पहले तो स्लाइस का नाम दे दो। इस जो आपने ये आप ये बना रहे हो ना एक स्टेट, इसका नाम क्या है, तो हम कर देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब हमारे स्टेट का यहाँ पे नाम क्या है, स्टेट। तो इस हमारे स्टेट का नाम क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इनिशियल स्टेट, हम इनिशियल वैल्यू क्या देना, जैसे हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देखो कोड सोड दिया है, तो हम इसके अंदर इनिशियली क्या देंगे, हम एक स्ट्रिंग देंगे, एरे देंगे, क्या देंगे, ठीक है। ये हमारा है इनिशियल स्टेट। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली यहाँ पे एक ब्लैंक एरे दे देते हैं, मतलब समझ रहे हो, इससे रिलेट करो, इस स्टेट से रिलेट करो, ठीक है। देखो कि इसमें पहला क्या हुआ, इसका नाम, इसका नाम हो गया प्रोडक्ट, तो हमारे इस स्टेट का नाम है स्टेट, ठीक है। तो वैसे ही, और इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसमें मैंने इनिशियल वैल्यू रखा है कोड सोड, तो इसमें हमने इनिशियल वैल्यू रख दिया एक एम्प्टी एरे, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स क्या होता है, रिड्यूसर्स एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम रिड्यूसर्स एक मेथड होता है जिसके अंदर हम फंक्शंस तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए हमने सेट स्टेट वाला फंक्शन एक तरह से बनाया जिसमें हम वैल्यू को अपडेट करते हैं। वैसे ही रिड्यूसर्स के अंदर हम मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं कि इसके अंदर की वैल्यू को कैसे अपडेट करें, समझ रहे हो, इसके अंदर की वैल्यू को हम कैसे अपडेट करें, इस चीज के लिए हम रिड्यूसर्स बनाते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा होगा इन्होंने, देखो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी होंगी कि कैसे आप यहाँ जैसे जाओगे यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे, देखो यहाँ पे स्लाइस वाला
आ गया। हाँ देखो यहाँ पे स्लाइस का इन्होंने मेथड दे रखा है कि कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्होंने भी दे रखा है इनिशियल स्टेट में वैल्यू इनिशियली आप कोई भी रख सकते हो, उसके बाद रिड्यूसर्स के अंदर हम मेथड्स रखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसर्स के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ मेथड्स होंगे कि हम कितने तरह से इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हम मेथड बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट नाम से एक मेथड होगा, ये एक फंक्शन होगा कि हम इसके अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सेट स्टेट है ना, सेट स्टेट में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रिंग डालते हैं तो हमारा ये स्टेट अपडेट हो जाता है। वैसे ही इस स्टेट को, इस इनिशियल स्टेट को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसर्स के अंदर मेथड्स बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे हमें ऐड करना है तो ऐड बना दिया हमने एक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे सिंपल फंक्शन होगा। रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा देके रिमूव, रिमूव प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब मल्टीपल हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं इस स्टेट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस आप एक स्टेट बनाओ, तो हम अभी एक ही फंक्शन, एक ही मेथड बनाते हैं जो है ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली रिवाइज कर देता हूं, यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट स्लाइस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसका हम इनिशियली नाम रखते हैं कि जो भी हमारा स्टेट का नाम हो, जो ग्लोबल स्टेट का नाम हो, उसके अंदर इनिशियल स्टेट, इनिशियली वैल्यू क्या रखना है, हमें ब्लैंक रखना है, इनिशियली कुछ रखना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिड्यूसर्स के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं कि इस स्टेट में वैल्यू को किस किस तरह से अपडेट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है। ये सारा फंक्शन हम इसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, अब ये ना जो ये इसके अंदर के फंक्शंस होते हैं ना, ये दो चीजें मतलब दो चीजें लेते हैं कि स्टेट लेते हैं, एक स्टेट लेते हैं, सॉरी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कन्वेंशन एक स्टेट है और एक एक्शन है, ठीक है। अब ये स्टेट और एक्शन क्या है ये भी बताता हूं, ठीक है। यहां पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने स्टेट ले रखा है, स्टेट एक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टेट है ना, ये इस स्टेट को, जो इनिशियल स्टेट है ना, इसको डिनोट करता है, इस स्टेट को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेट के अंदर, ये स्टेट एक एरे है, ठीक है। आप अगर ये स्ट्रिंग होता ना, यहाँ पे मान के चलो ये स्ट्रिंग होता, तो हम क्या करते हैं, ये स्टेट इस स्टेट को डिनोट करता है। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेट के अंदर जो भी हमारा एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन क्या है, जो हम वहां से भेजते हैं, हम हमें सेट कराने के लिए हम यहां से वैल्यू भेज रहे हैं ना, ये एक्शन के पेलोड के अंदर जाता है। तो आप इसके अंदर, इस ऐड प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू ऐड करोगे ना, वो एक्शन के पेलोड के अंदर आएगा। तो एक्शन के पेलोड के अंदर अगर आपने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइब, तो ये सिंपल सब्सक्राइब इस स्टेट के अंदर अपडेट हो जाएगा। मतलब अभी इनिशियल स्टेट में वैल्यू कुछ नहीं है, जैसे ही एक्शन के अंदर से जो पेलोड आ रहा है, एक्शन डॉट पेलोड, आप यहां तक सीख लो कि एक्शन, ये एक्शन है, इसके अंदर एक वैल्यू है पेलोड करके, उसके जो हम भेजते हैं, पेलोड वो होता है जो हम इसको इस फंक्शन के अंदर भेजेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इस वैल्यू, इस स्टेट के अंदर ये हमने स्ट्रिंग भेजा ना, ये पेलोड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, हम इस स्टेट में हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली फंडा। ओके, बस हमारा हमारा जो हमारा फंक्शन है ना, ये वाला स्टेट वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, कॉन्स्ट हमारा नाम होगा, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है। नाम कोई भी दे सकते हो आप, ठीक है। हमने क्रिएट स्लाइस कर दिया, अब इसका नाम दे दिया हमें प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट स्लाइस डॉट डॉट रिड्यूसर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने करा होगा। रिड्यूसर क्या होता है, ये रिड्यूसर मतलब आपके जितने भी रिड्यूसर है ना, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ ये है आपके एक्शन, ठीक है। रिड्यूसर्स के अंदर एक्शन, एक्शन मतलब कितने फंक्शन आपने बनाया है इसके अंदर आपने, मैंने ऐड बनाया है, आप ऐड रिमूव भी बना सकते हो। इसके अंदर जितने भी फंक्शन आपने बनाया है, वो सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, एक्शंस में। तो ठीक है, इसे भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू को सेट कराना है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे हम, एज अ फंक्शन यहाँ पे हम इसको
एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ऐड प्रोडक्ट नाम से एक हमारे पास है, और इसको हम कहां से करेंगे, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट एक्शन। ये प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर एक एक्शन करके प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप बस इसको समझ लो, इसको मैं डेप्थ में एक दिन बताऊंगा, लेकिन आज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज का पार्ट है हमारे व्हाट्सएप के सीरीज का। हमें बस ये सीखना है कि ये रिडक्स काम कैसे करता है अंडर द हुड। तो ये चीजें हमें क्या करना है, एक तो पूरा का पूरा हमें प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ हमें जितने भी फंक्शंस हमने इसके अंदर बनाए हैं उनको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन क्या है, स्लाइस क्या है, ये सारी चीजें हम ना जब रिडक्स पढ़ेंगे ना, रिडक्स, बस रिडक्स यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, ये है इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये पहले रिडक्स यूज होता था, लेकिन अब उसमें कुछ चीजें इंक्लूड करके उसको इजी बना के रिडक्स टूलकिट यूज करते हैं, जो अब लेटेस्ट में यूज होता है। लेकिन रिडक्स टूलकिट अंडर द हुड रिडक्स को यूज करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डेप्थ में कभी घुसेंगे, लेकिन आज हमारा मेन मकसद है कि रिडक्स को सीखे, रिडक्स पे हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इतना ही काम है एक स्लाइस बनाने के लिए, मतलब एक स्टेट बनाने के लिए। यहाँ पे हमने एक स्टेट बना दिया, ठीक है। तो हम तो एक लाइन में हमने स्टेट बना दिया, लेकिन ये है हमारा हमारे पूरे एप्लीकेशन का स्टेट है, तो हमें इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, एक स्लाइस बनाना पड़ता है, बहुत इजी है। एक हमने स्लाइस बना लिया, उस स्लाइस का नाम रख दिया और इनिशियल स्टेट रख दिया कि हमें इनिशियल वैल्यू क्या रखना है, जो हमारा ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमें रिड्यूसर्स के अंदर फंक्शंस बना देने हैं कि क्या क्या करना है। हमारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं कि हम इस स्टेट को वैल्यू को हम ऐड करें, फिर डिलीट करें, जितने भी तरह के फंक्शन होते हैं वो बना लिया। उसके बाद हमने उस सारे फंक्शंस को यहाँ पे एक्शंस के थ्रू एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे रिड्यूसर्स के थ्रू हमने पूरा का पूरा ये स्लाइस एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। बस इतना सा काम है, समझ जाओ, ठीक है। ये स्टेट क्या करता है, इस स्टेट को, इनिशियल स्टेट को डिनोट करता है, और ये एक्शन क्या करता है, एक्शन जो हम यहां से वैल्यू को सेंड करते हैं स्टेट के अंदर, वो एक्शन के पेलोड में आता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका ना 90% काम हो गया, 90% नहीं बोल सकते, 80% काम हो गया, ठीक है। हमने एक स्लाइस बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमें एक स्टोर बनाना है। स्लाइस और स्टोर में क्या डिफरेंस है, स्लाइस क्या करते हैं, हमारे पास ना, जैसे देखो हमने एक स्टेट बनाया, हम कल को हमारे पास 10 स्टेट की जरूरत पड़ जाए, स्टेट स्टेट के हमारे एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्टेट होते हैं ना, बहुत तरह के स्टेट होते हैं। जैसे प्रोडक्ट की हमारी लिस्टिंग करनी है तो प्रोडक्ट का स्टेट होगा, हमें फिल्टर की सॉरी हमारे कैटेगरी की लिस्टिंग करानी है तो कैटेगरी का स्टेट होगा। मतलब मल्टीपल हमारे स्टेट हो सकते हैं, तो वैसे ही मल्टीपल स्लाइस हो सकते हैं। तो सारे स्लाइस को कंबाइन करने के लिए, सारे स्लाइस को एक जगह रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टोर बनाते हैं, ठीक है। स्टोर में लिस्टिंग कराएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर डॉट जेएस, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा होगा, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर भी बनाया होगा इन्होंने, देखो ये सारा एग्जाम्पल दे रखा है, देखो यहाँ पे स्टोर बना दिया है इसने। इस स्टोर में क्या करते हैं, हम स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर, ओके। ये एक फंक्शन आता है कॉन्फ़िगर स्टोर, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारे कितने प्रकार के हमने स्लाइस बनाए हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्लाइस है प्रोडक्ट के लिए, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्लाइस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे हम इंपोर्ट करते हैं, डॉट स्लैश प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट स्लाइस को यहाँ पे इंपोर्ट करके इसका नाम हमने दे दिया प्रोडक्ट, ओके, समझ में आ गया। हमने बस यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट का यहाँ पे डायरेक्टली आप प्रोडक्ट स्लाइस को यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर सकते थे, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते थे ऐसे भी। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग में इशू करे, तो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे इस प्रोडक्ट स्लाइस को एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा दिया इस स्टेट में, स्टोर में। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं कॉन्स स्टोर इक्वल टू इस स्टोर, इसका हमने एक रेफरेंस दे दिया, और इसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, स्टोर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मल्टीपल स्लाइस को हम रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे हमने स्टोर कर दिया, हमने कैटेगरी कर दिया, और कैटेगरी स्लाइस भी हमने बनाया, तो मल्टीपल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने सारा जितने भी हमारे स्लाइस है, हम सारे को स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है,
समझ में आ गया? बस यहाँ पे स्टोर का काम इतना ही है, स्टोर का हमारा काम हो गया। ओके, अब हमारे पास देखो स्टोर का भी काम हो गया, हमारे पास हमने स्लाइस भी बना लिया। स्लाइस मतलब क्या है? हमारा स्टेट है, ठीक है। और स्टोर मतलब क्या है? जहां पे हमने लिस्टिंग करनी है। और अब इन सारे को हमें लिस्ट कराना होगा कहां पे? ये सारा हमने तो कर दिया, हमने स्टोर भी बना लिया, स्लाइस भी बना लिया, लेकिन अब हमें इसको अपने प्रोजेक्ट से जोड़ना तो होगा ना। हमने तो अभी बस रिडक्स रिडक्स का काम किया है, तो जोड़ने के लिए ना हम अपने इस लेआउट वाले फोल्डर में आते हैं, ठीक है। और जो हमारा मेन फोल्डर है, अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI में हो तो आपका app.js में जाओ, और यहाँ पे क्या करो ना, एक प्रोवाइडर आता है, प्रोवाइडर करके, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ये जो स्टैक है ना, इसको हमने प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है, प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रोवाइडर को यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट प्रोवाइडर। रिएक्ट से हमने रिएक्ट रिडक्स से हमें करना है, रिएक्ट रिडक्स से हमें प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है, और इस प्रोवाइडर के अंदर हमें अपने स्टैक को डालना है, ठीक है। अब ये प्रोवाइडर है ना, एक स्टोर लेता है, वो स्टोर हमने क्या करना है, हमें स्टोर, ये स्टोर जो है हमने जो बनाया है ना स्टोर ऊपर यहाँ पे रिडक्स के अंदर, वो स्टोर इसके अंदर डालना है, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिडक्स के अंदर से स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, और इस स्टोर को इसके अंदर पास कर देना है, दैट्स इट। हमारा रिडक्स का सारा सेटअप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने स्टोर तो करा दिया, लेकिन स्टोर में एक चीज हमने किया गलती, हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट को करा दिया, लेकिन हमें क्या करना होगा, ये हमें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट वगैरह है ना, ये सारे एक रिड्यूसर है, एक फंक्शन के अंदर आता है रिड्यूसर, ठीक है। उस रिड्यूसर्स के अंदर हमें ये सारी चीजें हमें डालनी है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, इस रिड्यूसर के अंदर हमने डालनी है ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे हम करेंगे हमारा ये चीज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर एक रिड्यूसर फंक्शन आता है, उसके अंदर हमें अपने पूरे स्लाइस को हमें यूज करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर है, उसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन है, उसके अंदर हम सारे स्लाइस को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। हमने डायरेक्टली कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया था, जो कि सही नहीं था, ठीक है। इसलिए वो एरर शो कर रहा था। ओके, ये चीज हो गई। अब हम देखो, अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे हमने कोड सोर्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोड सोर्ट, ठीक है। अब हम इस स्टेट को हटा के हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हम इस ग्लोबल स्टोर से इस वैल्यू को अपडेट कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक मेथड मिलता है यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर क्या करता है, इस जो हमारा ये जो स्लाइस है ना, ये हमारा स्टेट है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखता है, ठीक है। या जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी ये सब्सक्राइब कर लेगा। जैसे आपने हमारे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जो भी आप वीडियोस डालूंगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, कि हाँ कोड सोड ने एक नई वीडियो अपलोड करी है। वैसे ही हमें क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट स्लाइस को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे हम। तो जब भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू अपडेट होगी, इस स्लाइस के अंदर, इस स्टेट के अंदर वैल्यू जैसे भी अपडेट होगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब इस वैल्यू को यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी इसके अंदर की वैल्यू, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं, और ये क्या करता है, कॉल बैक इसके अंदर होता है। तो हम स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट है ना, ये पूरा का पूरा स्टेट, ये जो आपका पूरा का पूरा स्टोर वाला स्टेट है, पूरा का पूरा इस स्टोर को पॉइंट आउट करता है। तो हमें बस क्या करना है, स्टेट के अंदर जो है हमारे पास स्टेट के अंदर जो ये प्रोडक्ट है ना, हमें बस इसी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, ये टाइप कास्टिंग का एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को एनी कर दो, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ना इनिशियल स्टेट, देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, हमने सिंपल स्ट्रिंग रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, और ये स्टेट भी हटा देते हैं हम। अब हम इस प्रोडक्ट को ना यहाँ पे एज ए स्टेट यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो, अभी इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी है।
अगर हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर इनिशियली वैल्यू में हम कोड सोर्ट दे देते हैं, ठीक है, कोड सोर्ट हमने दे दिया, जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे कोड सोर्ट आ गया, समझ गए, एकदम आपका स्टेट वाला वैल्यू है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हमने कोड सोर्ट दिया, यहाँ पे कोड सोर्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ऑन प्रेस पे सिंपल इसको अपडेट कराएंगे। ये मैं सारा एक ही पेज में कर रहा हूं, ये आप मल्टीपल मान के चलो, स्टेट को आपने इस पेज होम पेज में यूज किया है, आप इसका वैल्यू कार्ड वाले मतलब पेज से या फिर दूसरे स्क्रीन से भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये ग्लोबली स्टेट हो गया आपका, मतलब इसको आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेज से इसकी वैल्यू को अपडेट करो और गेट करो, अपडेट करो, आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है डिस्पैच करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पैच करके एक वेरिएबल बनाते हैं और ये यूज डिस्पैच से यहां से इंपोर्ट होता है। तो ये डिस्पैच एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी मतलब डिस्पैच के अंदर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हमने जो जो यहाँ पे बनाया है ना स्लाइस, देखो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है ऐड प्रोडक्ट का, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं ये एज अ फंक्शन, और इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें अपडेट करनी हो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया सब्सक्राइब, ठीक है, हमने सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है। ये क्या होता है, डिस्पैच हमें पहले बताना पड़ता है, देखो ये ऐड प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हमें बताना पड़ता है कि हमें इसको डिस्पैच करना है, ठीक है। एक मेथड होता है, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं कि हमें डिस्पैच करनी है, ठीक है। तो हम ऐड प्रोडक्ट को इस डिस्पैच के अंदर डालेंगे और इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, तो ये डायरेक्टली स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा अपडेट करने के लिए हमें बस इतना सा काम करना है, और हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इशू के कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे रिटर्न कर देना होगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसे रिटर्न करना होगा, तो जैसे हम रिटर्न कराएंगे हमारी वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे कर दिया विशाल, विशाल चतुर्वेदी यहाँ पे लिखा, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा विशाल चतुर्वेदी हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा क्या एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे स्टेट में सेट हो जा रही है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा रिडक्स, ठीक है। हमारा बहुत कम स्टेट में, हमारा मतलब बहुत कम लाइन ऑफ कोड में हमने पूरा का पूरा हमने बना लिया अपना रिडक्स, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बस यहाँ पे स्टेट बनाने के लिए जैसे आप यूज स्टेट करते हो वैसे स्टेट को डिक्लेयर करने के लिए आपने स्लाइस बनानी है। स्लाइस का आपने नाम दे देना है, इनिशियल वैल्यू दे देना है, और रिड्यूसर्स के अंदर फंक्शंस बना देना है कि आपको उसके अंदर क्या क्या वैल्यू अपडेट करना है। जैसे ऐड करना है तो ऐड बना लो, रिमूव करना है तो रिमूव बना लो, ठीक है, ये सारे फंक्शन। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद स्टोर के अंदर स्टोर बनाना है, उसके अंदर रिड्यूसर्स में आपके जितने भी स्लाइस होंगे इसको यहाँ पे रजिस्टर कराना है। उसके बाद आपके मेन फाइल में प्रोवाइडर के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रैप कर देना है, जिससे आपके ये प्रोवाइडर में रैप करने से आपके ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपल इसको क्या करो, यहां से सब्सक्राइब कर लो, जैसे स्टेट को हम यहाँ पे लेते हैं, और उसके बाद अपडेट करने के लिए हम डिस्पैच का यूज करके उस मेथड के अंदर कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो बस इतनी लाइन ऑफ कोड में आपका पूरा का पूरा रिडक्स कंप्लीट हो गया, आपका पूरा रिडक्स सेटअप हो गया। तो एक से दो बार रिवीजन करो, एक से दो बार इस वीडियो को देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया और आपको रिडक्स टूलकिट का फंडामेंटल क्लियर हो गया हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना, द नेक्स्ट टाइम वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।